चलिए ठीक है, देखिए बाबू एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं ना, एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या था आपका क्वेश्चन? पहले फर्स्ट नंबर कर देते हैं ना, क्या था? 2a4 b4 माइनस बाबू 3aq b5 और प्लस बाबू 4a² b5, यही था, है ना? ठीक है सर। अब इसको हमको क्या करना बाबू, इसको फैक्टर करना है ना, इसको फैक्टर करना। तो देखो सीखो, एक बार में अगर आप लोग म्यूट कर लो, ये नहीं सीख पाए बाबू तो फिर से इसको सीखने की कोशिश करो। देखो जो जो नहीं बना पाया सीखो, इधर से थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। 2 हो गया बाबू। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकदम आराम से सीखो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। ए का पावर 4 मतलब क्या, ए को 4 टाइम्स लिखेंगे बाबू, B4 है तो B को 4 टाइम्स लिखेंगे, B इंटू बी इंटू बी इंटू हमको वर्क नहीं चेक हुआ बाबू। बॉयज का एक दिन अल्टरनेट करा, स्टार्टिंग में एक दिन गर्ल्स का और फिर सेकंड टाइम में आपको जब एंड करेंगे ना क्लास बाबू तो आप लोग को बॉयज का, कल आप लोग का स्टार्टिंग में चेक किया था ना आप तो सतीश बाबू। कर दीजिएगा सर, ट्यूशन जाना रहता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है बाबू। इसको देखिए 3 है, ठीक है। एक क्यों है तो एक को 3 टाइम्स लिखेंगे। आपको तो होमवर्क हम बाबू आप तो सेंड किए थे ना, आपको तो हम चेक किए हैं। वो कॉल वाला था सर। अच्छा ठीक है बाबू। ए क्यू को हम लोग कितना 3 टाइम्स लिखे, बी का पावर 5 है तो बी को कितना टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, बी इंटू बी कितना 1 2 3 4 5। ये बच गया ना, ये बच गया ना, तो इसको हम नीचे लिखते हैं बाबू +4। तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 a² है तो a² को हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, a इंटू ए। और b है, b का पावर 5 है तो b को कितना टाइम्स लिखेंगे बाबू, 5 टाइम्स, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, 4 टाइम्स हुआ, एक टाइम और दे दो इंटू बी, है ना। तो ऐसे करके लिखना। अब इसमें देखो जहां जहां जो है टर्म उसको क्या कर दो आप सर्किल कर लो स्टैंडिंग के लिए। देखो यहाँ 2 है, यहाँ इसमें 2 कहीं है नहीं है तो नहीं है तो छोड़ दो, यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दो। फिर ए है बाबू, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है। क्या हुआ बाबू मेरे? नहीं समझ में आ रहा शिवांगी का चेक नहीं ना हुआ? अब नहीं हो रहा था वो बाद में कर लेंगे, है ना, नहीं तो वही बोल रही है शायद। अच्छा ठीक है बाबू। यहाँ हमको ए दिखाई दिया, यहाँ ए दिखाई दिया, है ना, और फिर एक यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ ए है तो इसको हम लोग क्या करें, सर्किल करो, ए का काम हो गया। फिर नेक्स्ट एक या ए यहाँ है, फिर एक ए यहाँ है तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ भी है तो उस पर लिखिए बाबू, एक ए यहाँ हो गया, एक ए यहाँ हो गया और यहाँ भी है। हाँ बाबू आ रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखिए, एक ए यहाँ हो गया, नेक्स्ट ये यहाँ हो गया, इसमें ए है, इसमें 2 ही है तो अब लोग मेरा हम लोग क्या होगा, ए वाला कॉमन नहीं हो पाएगा बाबू। यहाँ ए है, यहाँ ए है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा, तो जिसका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू देखिए बी, तो यहाँ पे एक बी है, हाँ सर, यहाँ पे एक बी है, हाँ सर, और यहाँ भी एक बी है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू ये बी, तो ये बी है, यहाँ भी एक बी है, यहाँ भी एक बी है, तो इसको भी सर्किल कीजिए, इसको भी सर्किल कीजिए और इसको भी सर्किल कीजिए कि नहीं। और भी है, और भी है, हाँ सर अभी और है, सर अभी और है। एक बी यहाँ है बाबू, दूसरा बी यहाँ हो गया और तीसरा बी यहाँ हो गया, है ना। और बी है बाबू, और है, एक बी यहाँ हो गया बाबू, एक बी यहाँ हो गया और एक बी यहाँ हो गया, है ना। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया टोटल। उसके बाद आपको कॉमन नहीं हुआ, ई बी, एक बी यहाँ बच गया ना, तो यहाँ बचा लेकिन यहाँ नहीं है, है ना। जो जो सर्किल में है बाबू उसको आप लोग क्या कीजिए, बाहर लिख लीजिए ब्रैकेट के बाहर। तो मेरा एक ये हो गया इंटू ए हो गया, और फिर ये सर्किल में ये है इंटू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटू बी हो जाएगा और इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, अब सर्किल के बाहर क्या क्या बच गया, तो 2 है, फिर ए हो गया, इंटू ए हो गया, इंटू ए हो गया, और इस लाइन में कुछ बचा है, इस टर्म में और कुछ नहीं बचा, सभी का सभी हमने यूज कर लिया। सर 4 को भी ना होगा? हाँ बाबू 4 होगा, 1 2 3 4 भी है तो अच्छा यहाँ हाँ बाबू यहाँ 4 भी, हाँ चलिए अच्छी बात है, यहाँ 4 भी होगा बाबू, ठीक है। यहाँ कितना होगा बाबू, 4 भी होगा, अच्छी बात। डबल ए भी होगा? हाँ बाबू आगे लिख देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया, ये टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए -3 है तो -3 लिखिए, और सर ये वाला बचा हुआ है ना सर्किल के बाहर कौन सा ये है तो ये लिखिए,
फिर और ये बचा हुआ तो इसको लिखिए, इंटू डी लिखिए, ठीक है, प्लस बाबू यहाँ देखिए ये 2 2 है तो 2 2 लिखिए, 2 इंटू 2, और कौन है सर्किल के बाहर, सब सर्किल से एक लास्ट में ये बी है तो इसको लिखिए इंटू बी। इतना अच्छा से तो बताएं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बाबू, बी 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 4 बार तो बी के पावर 4 बी 4 हो जाएगा, फिर 2a तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3ab हो जाएगा ab, और प्लस ये 2 2 4b। इतना अच्छा तो चीज था, जो नहीं बनाया वो लिखिए, है ना? कर लीजिए। ठीक है, जो नहीं बनाया वो थर्ड बनाइए। नंबर हाँ थर्ड नंबर बता रहे हैं थर्ड नंबर। पहले शिवांगी का चेक कर लीजिए। लिखिए बाबू, दिखाओ शिवांगी, दिखाओ। चलिए, आपका नेटवर्क ये रेड से येलो हुआ है, फिर हो जाएगा व्हाइट थोड़ा देर में। पहला का फर्स्ट नंबर सर ये गलत कर दी। कहाँ पहले की है, कहाँ से है बाबू? 2a4 बाबू गलत है, क्रॉस कीजिए, गलत है। मेरा भी यहीं पे गलत है। गलत है बाबू, क्रॉस कीजिए। 7th नंबर 18 है ना, सेकंड भी 7th भी गलत है। शिवांगी 7th भी गलत है। नेक्स्ट आपका क्या है? हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, ठीक है। इसका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना, और कोई बात नहीं। नेटवर्क ये आपका गलत है। 9x/6z-2 और प्लस xz लिखी है। 9th नंबर प्लस xz होगा तो सही होगा। और 75 थोड़ी होगा बाबू, यहाँ कॉमन 10 आएगा ना, एक छोड़ के सब गलत है बाबू। ये भी गलत है, हाँ ये भी, लास्ट वाला भी गलत है बाबू। आप लोग नहीं पढ़ रहे, सब गलत है। लास्ट वाला गलत है, अब बीच वाला दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड नंबर सही है। थर्ड नंबर हो सकता ब्रैकेट में 6z² - 2t 2 प्लस xz। सही है, ये सही है, बस एक ही सही है आपका। पता नहीं आप लोग को, जानवी बना ही नहीं है। जानवी बाबू कुछ तो बोलिए, जानवी। सर सब कैसे गलत हो सकता है? बाबू एक के सही है तो फिर कैसे गलत कर किया तो गलत हो गया, हद करते हो आप तो। ये कौन क्वेश्चन, सब कैसे गलत हो गया बाबू? गलत बनाया तो गलत हो गया, हद करते हो बाबू। सही बनाते तो सही हो जाता, एक सही बनाया, एक सही हो गया। लिखिए जल्दी से इसको। आप फर्स्ट वाला गलत है, देखिए कहाँ गलत है, मिलाइए इसे। सर जिसका सही वो भी लिखूंगा। नहीं बाबू, सही है जो नहीं लिखेगा, ठीक है ना। आई जानवी कहाँ चली गई, जानवी बाबू? यस सर। पानी नहीं गिरा, काहे नहीं होमवर्क बनाया जानवी बाबू? सर हाँ बाबू, मेरा तो थोड़ा सा गलती पे आप स्टिक चढ़ा दिए थे। शिवांगी का तो बस एक ही सही है, तो उसका भी स्टिक चढ़ाइए। नहीं बाबू, गलत बनाते तो उसका स्टिक नहीं ना चढ़ाएंगे, नहीं बनाओगे तो चढ़ाएंगे, गलत चढ़ाओ बनाओगे तो नहीं चढ़ाएंगे। कम से कम आप तो बनाए ना, कोशिश तो किए ना, ठीक है ना। गलत बनाएगा उसका नहीं चढ़ाएंगे बाबू, नहीं बनाइएगा। बनाए थे तब आप मेरा स्टिक चढ़ाए थे। क्रॉस चेक नहीं की थी इसीलिए चढ़ा था। हाँ देखिए नंदिनी को याद है, समझे। लिखिए जल्दी से। जानवी बाबू आप नहीं बनाए हो क्या होमवर्क, जानवी? यस सर बनाए हैं। तो बनाए हैं क्या, अभी आप बना लिए इतना देर में? शैतान है आपका। सर अच्छा पता चल जाएगा, राइटिंग से पता चल जाएगा आपका, देखेंगे ना तो राइटिंग से। आप वीडियो आप क्यों बंद किए हुए हो, हैं जानवी? यस सर। वीडियो काहे बंद किए हुए हो? आपके मम्मा से बात करते हैं आज। नेक्स्ट बाबू, थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? थर्ड नंबर क्या कहता है बाबू मेरे? थर्ड नंबर की 18 नंबर है ना, 8 नंबर। देखिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाएंगे। कितना 54 है बाबू, और क्या दिया हुआ, x/z² है। जो नहीं बनाया वो देख लेगा। 18xy
एक्स वाई और प्लस 9y z एक्स स्क्वायर है, यही है ना। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कर लेते, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे बाबू। देखो क्या है, अब देखो यहाँ देखो 18 है, यहाँ 54 है, यहाँ 9 है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा यही है ना बाबू, तो इसको 9 के फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करो। नहीं विश्वास नहीं अगर आपको समझ में आता है तो सबको फैक्टर कर लेना, 54 को फैक्टर कर लेना बाबू, ठीक है, सबको फैक्टर कर लेना। हाँ, इसको फैक्टर कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो इसी तरह ना। तो 54 को 2 टाइम्स लगेगा तो 27 हो जाएगा, और 3 टाइम्स लगेगा तो 9 हो जाएगा, और 3 टाइम्स लगेगा तो 9 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। तो इसको 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 54 का। फिर एक्स है बाबू, तो एक्स लिखिए, बाई है तो बाई लिखिए, और जेड है बाबू, तो जेड 2 बार है तो इसको 2 बार लिखिए, जेड इंटू जेड माइनस 18 को फैक्टर कीजिएगा। 18 को फैक्टर अगर कीजिएगा बाबू, 18 को अगर फैक्टर कीजिएगा तो 2 टाइम्स कितना आएगा, 9 आएगा, 3 टाइम्स आपका 3 आएगा, यही आएगा ना। तो 18 को फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना अच्छा से हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह से आप लोग सीखिए, ठीक है। और एक्स बाई है तो इंटू एक्स और इंटू बाई। अब ये 9z हमको आगे स्पेस नहीं है, तो इसको 9 है ना बाबू, उसको नीचे लिख लेते हैं। तो 9 को फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा, और इसको यहाँ ले लीजिए, बाई है इंटू जेड है इंटू एक्स है और इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर को एक्स। अब इसमें सर्किल बनाइए, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखिए। इसमें क्या बनाएगा वो सर्किल बनाए, क्या है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 है, नहीं है छोड़ दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको सर्किल कीजिए, एक 3 एक 3 एक 3। नेक्स्ट बाबू यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी कीजिए, ये 3 ये 3 ये 3। नेक्स्ट आइए, यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो छोड़ दो, इसमें भी 3 नहीं है। फिर एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, एक्स को सर्किल कीजिए, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स को सर्किल कीजिए। नेक्स्ट बाबू देखो यहाँ क्या बाई है, यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, और इसमें बाई है, यहाँ बाई है बाबू, यहाँ बाई है और यहाँ बाई है। उसके बाद इसमें जेड है, तो इसमें जेड आपका नहीं है, नहीं ना है तो नहीं, तब छोड़ दो, अब कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आप जो सर्किल है उसको बाहर लिखो, तो जो सर्किल देखो क्या हो गया, 3 इंटू 3 सर्किल हो गया, और फिर एक्स बाई हो गया, ठीक है, और बच गया जिसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये 2 बच गया बाबू, यहाँ से 3 बच गया, और यहाँ से जेड बच गया, तो जेड कितना बार बच गया, 2 बार बच गया। यहाँ से बाबू ये जो सर्किल में है उसको बाहर कर दिया ना, सर्किल में जिसको क्या कर दिया बाबू मेरे, बाहर कर दिया है ना। तो बचा यहाँ क्या, -2 बच गया, और फिर ये सब बाहर हो गया ना, ये भी बाहर ये भी बाहर, यहाँ सिर्फ -2 बचेगा ना बाबू। इस सेकेंड टर्म में सिर्फ क्या बचेगा, -2 बचेगा, बाकी सभी का सभी टर्म क्या है, सर्किल में सर्किल क्या हुआ ना, तो उसको तो नहीं लिखेंगे, तो -2 बचेगा प्लस। यहाँ से बाबू देखो ये भी सर्किल सिर्फ ये है, तो ये जेड हो गया, और यहाँ एक्स बच गया, तो ये इंटू एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए बाबू मेरे, तो कितना हो जाएगा, 9x बाई 3 इंटू 6 जेड स्क्वायर और -2 और प्लस जेड है। अब ना बताएंगे, लिखिए जल्दी से, जो नहीं बनाया वो लिखिए। सर हम बनाए थे फिर से तो सही गया। हाँ चलिए ठीक है, जिसका सही है सर, जिसका सही है सर उतारेगा, नहीं सही है तो नहीं उतारिए, ठीक है ना, सही है तो क्यों उतारिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अन्यसा लिखिए, आप कहाँ गलती की अन्यसा बाबू, हमारी कछुआ कहाँ गलती की है, कॉमन करने के बाद उसके नीचे में। हाँ अब समझ में आया, बोलेगी हाँ, तो लिख लीजिए। तो नहीं एक बार में समझ में आता बाबू, तो आप वीडियो नहीं देखते हो अन्यथा, तो रोना आता है। सर मेरा सही है। हाँ तो आपका ये तो सही है ना, हम कहाँ करेंगे आपका ये वाला गलत। 3rd नंबर तो, सही है, बाकी 1 बाकी 2 सेकंड नंबर भी बता दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने प्रयास कीजिए, ठीक है ना, हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा तब बताइए देंगे, तो फिर अपने खुद शिवांगी प्रयास हम कीजिए। बाद में तुमको दिखा देंगे कितना आंसर आया, तुम अभी बना लो। थोड़ा आप लोग अपने भी डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन बताएंगे बाबू, होमवर्क देंगे, उतना सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, तो मेरा सिलेबस कैसे प्रोसीड होगा। एक बार आप कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा, बताएंगे। जल्दी लिखिए, इसको लिख लिया ना सर, नहीं थोड़ा सा और लिखिए तब।
सबका सब बताइए दीजिए। अब वीडियो बाबू बंद हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा करते आप लोग फिर से एक बार 2 मिनट में तो बंद हो जाएगा ना। सर रिमेनिंग टाइम नहीं आया है। नहीं आया तो अपने आ जाएगा। चलिए ठीक है, बंद होगा तो फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना? हो गया बाबू अन्यथा। तो इसी तरह सर से रुक फैक्टर जाइए करेंगे, 1 ठीक? मिनट। सर थोड़ा सा साइड हटिए। लीजिए। यस सर हो गया। अन्यथा हुआ? हाँ चलिए अच्छी बात है। सबसे स्लो हमारी अन्यथा लिखती है, बाकी तो सब ठीक है लिखने में। रास्ते पे लिखिए अन्यथा बाबू, साथ में मत लिखिए, रात पे लिखिए, है ना? चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे अभी तक जो भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं सब में क्या था, डायरेक्ट कॉमन हो रहा था, ठीक है ना? क्या रहा था बाबू, डायरेक्ट कॉमन हो रहा था, ठीक है ना? लेकिन अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना? तो कल लास्ट क्लास हमने बताया था आपको कि अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं होगा बाबू तो हम लोग क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो हेडिंग दिया था कल लास्ट में उसको आप लोग लिखे हो, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते बाबू। फैक्टराइजेशन सेकेंड बी नंबर, फैक्टराइजेशन बाबू, फैक्टराइजेशन बाई रीग्रुपिंग टर्म, री इंक भी खत्म हो गया बाबू, रीग्रुपिंग टर्म, ठीक है? फैक्टराइजेशन बाबू रीग्रुपिंग, ठीक है ना? अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं होगा, डायरेक्ट पहले इसको पढ़ाते उसके बाद इंक डालेंगे, है ना? नहीं तो फिर मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। देखो बाबू फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो क्या है, कल एग्जाम्पल लिए थे 2x बाई, है ना? 2x बाई लिए थे बाबू प्लस क्या लिए थे, 3 लिए थे, प्लस 2 बाई लिए थे, और प्लस क्या लिए थे बाबू, 3x लिए थे, ठीक है ना? इस तरह से क्वेश्चन लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं कि नहीं, है ना? ठीक है, चलिए सर। तो अभी तक जो प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया कि मेरा क्या था, डायरेक्ट कॉमन हो रहा था, ठीक है ना? डायरेक्ट कॉमन हो रहा था, है ना? ये सब शैतान कहाँ यार इसका बाबू, सतीश शिवम कहाँ आप लोग वीडियो बंद किए हो जी? रिस्का, सतीश, सब शैतान है। शिवांगी, सभी का सभी वीडियो क्यों बंद कर लेते हो? यहाँ हम देखते रहते हैं ना। अब एलसीडी लगाना पड़ेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना? इधर इसी साइड में एलसीडी लगा देंगे, ठीक है बाबू? आपको क्या है कि अगर ये 2x बाई प्लस 3 प्लस 2 बाई प्लस 3x है ना, तो देखो यहाँ पे आप कोई टर्म कॉमन नहीं होगा। यहाँ 2 कॉमन लोगे तो इसमें 2 नहीं है ना? यहाँ से बाई कॉमन लोगे तो इसमें बाई नहीं है, ठीक है ना? अगर 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा बाबू, यहाँ पे मेरा क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले ही नहीं सकते, ठीक है ना? डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है ना? तो इसको क्या करना बाबू, ग्रुप को क्या करना, रीअरेंज कर देना, ठीक है ना? रीग्रुपिंग कर देना, ठीक है ना? मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, मतलब ये कि कुछ टर्म को एक साथ लिख देना। जैसे यहाँ x बाई है, यहाँ बाई है, तो बाई वाले को एक साथ लिखने की कोशिश करो तो कितना होगा, 2x बाई और प्लस 2 बाई, ठीक है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाले को एक साथ लिखने की कोशिश करो। और उसके बाद आप लोग क्या करना, 2 को सोल्व करना। यहाँ कितना हो गया बाबू, 3 हो गया प्लस 3x, ठीक है? अब देखो पहले तो हम लोग क्या कहते थे, पिछले क्वेश्चन में पूरा में कॉमन ले रहे थे ना, अब यहाँ 2 पे कॉमन लेने की कोशिश करो, ठीक है ना? 2 में कॉमन लेने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ 2 है, हम ये दोनों को एक साथ रखेंगे बाबू, और ये दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ बाबू कौन कौन सा, देखो यहाँ मेरा क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ बाई है बाबू, यहाँ बाई है, तो ये दोनों टर्म में मेरा क्या कॉमन हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, ये दोनों की बात हम कर रहे हैं। हम सिर्फ बाबू आपको क्या कर रहे हैं, ये दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों टर्म को बात कर रहे हैं, फिर ये दोनों को बात करेंगे, है ना? ये दोनों को बात करें, बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों में मेरा कॉमन क्या होगा, ये दोनों में मेरा कॉमन क्या होगा बताइए, 2 बाई सर्किल में, तो इसको बाहर निकालिए तो 2 बाई हो गया। यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ 2 बाई बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा, तो फिर बाबू क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें सोचिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं, लेकिन यहाँ है, यहाँ 3 है, तो 3 को क्या कीजिए बाबू, बाहर निकालिए, तो यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जहां बाबू टोटल, हमेशा ध्यान देना, जहां टोटल टर्म अगर कॉमन हो जाएगा तो वहां पे मेरा सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 हो गया और प्लस x2 हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आएगा पूछिएगा, 2-4 क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड। सर चलिए ठीक है। अब देखिए बाबू, अब देखिए, म्यूट कर लीजिए बाबू मेरे, है ना? अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या करना, देखो यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ प्लस है सेपरेट ना बाबू, यहाँ भी x प्लस 1 है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया ना, और यहाँ भी x+1 है, तो इस x+1 को बाहर निकालो। ये x+1 को क्या निकालो बाबू, बाहर निकालो। तो x+1 को हमने बाहर निकाल लिया, है ना। तो क्या यहाँ बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2y हो जाएगा। और यहाँ x+1 बाहर निकल गया, तो बचा क्या बाबू, 3 बचेगा ना, तो ये 3 हो गया। तो यही इस एक्सप्रेशन, म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ये बाबू जो एक्सप्रेशन है, उसका ये क्या हुआ, फैक्टर हो गया। क्या हो गया बाबू, फैक्टर हो गया। इस एक्सप्रेशन का ये क्या है बाबू, फैक्टर है, ठीक है ना। कितना नंबर ऑफ फैक्टर है बाबू, ये 2 फैक्टर हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, तो कितना फैक्टर हो गया बाबू, 2 फैक्टर हो गया। किसका 2 फैक्टर हुआ, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन का ये 2 फैक्टर हुआ, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो रीग्रुपिंग में क्या करना है बाबू, जो x वाला जो सेम जैसा टर्म रहेगा ना, उसको एक साथ लिखना। तो यहाँ बाई मेरा सेम था, यहाँ 3 एक साथ था, है ना, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या करना, अरेंज करना। अब किसी का म्यूट करना ना बाबू, किसके, तो बैकग्राउंड से इतना से खटखट की आवाज आता है। ये लैपटॉप हमको इधर ही रखना पड़ेगा, आप लोग से। चलिए ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखो किसी के मन में ख्याल आता होगा, क्या सर हमने क्या किया, 2x और y को एक साथ किया। आप ऐसा भी कर सकते हो बाबू, ये 2x है, यहाँ भी x है ना, यहाँ भी x है, तो इसको भी एक साथ कर सकते हो, इसको एक साथ कर सकते हो। और यहाँ क्या, इसको आप एक साथ कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। मतलब क्या सर, एक तो एक तरीका ये हुआ। सेकंड इसमें बाबू, सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड और देखिए, सेकंड क्या कर सकते हैं बाबू, 2x यहाँ भी है, यहाँ भी मेरा x है, तो इसको एक मेथड ये है बाबू, ठीक है ना। या कोई स्टूडेंट सोचेगा ना कि हमको यहाँ x है सर, यहाँ x है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखो बाबू, तो कितना होगा, 2x/, ये वाला हो गया। अब प्लस x वाला यहाँ, तो इसको एक साथ लिखने की कोशिश करो, 3x, ठीक है। और ये बच क्या गया बाबू, 3, तो ये 3 बच गया, और प्लस 2y बच गया, ठीक है, ठीक है बाबू। आप ऐसा भी सोच सकते हो, या यहाँ x है, यहाँ x है, तो x वाले को भी एक साथ कर सकते हो। अब इसको फर्दर प्रोसीड करो, ठीक है ना, जैसे जैसे यहाँ स्टेप बताएं वैसे वैसे यहाँ भी फॉलो करो, है ना। तो देखो यहाँ x है, यहाँ x है, और कुछ है नहीं ना है, तो जो x कॉमन है बाबू उसको बाहर निकाले। तो ये दोनों टर्म से आप कॉमन निकालिए, और नेक्स्ट ये दोनों टर्म से कॉमन निकालिए।